Hello, my little angels. Today I am here with a chapter of EVS Part 2, chapter number 4, Shivaji's Childhood. So, here first we have been given a picture of a fort, and this fort is Shivneri Fort, right? So, let's start the chapter. Birth of Shivaji. मतलब शिवाजी का जन्म. दोज वर वेरी अनसेटल्ड डेज. मतलब वो जो दिन थे वो बहुत ही उथल पुथल वाले दिन थे. शाहजहां फ्रॉम द नॉर्थ हैड डिस्पैच्ड अ बिग आर्मी टू कॉन्कर द डेक्कन. शाहजहां जो नॉर्थ के थे, मतलब वो उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी. डेक्कन एक जगह का नाम है, उसको कॉन्कर करने के लिए, मतलब उसको उसके ऊपर कब्जा करने के लिए. पुणे, द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शहाजी राजेज जागीर, वॉज बर्न्ड टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर. शहाजी राजे की जो जगह थी पुणे, मतलब उनकी थी, उनके हिस्से में थी वो जगह, वो जला दी गई. आदिल शाह ऑफ बीजापुर ने जलाया उसे. शहाजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल. शहाजी राजे बहुत तकलीफ में आ गए. ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन. तो वो एकदम दो तरह पे फंस गए कि एक तरफ तो बहुत गहरा समुद्र है और एक तरफ खूंखार आदिल शाह है. मतलब डेविल, मतलब डेविल का क्या मतलब होता है? डेविल मतलब जो गंदा इंसान होता है ना, जो वो डेविल होता है. तो वो बहुत ट्रबल में थे. जीजाबाई वॉज प्रेग्नेंट. जीजाबाई को बेबी होने वाला था. जीजाबाई कौन? शाहजी राजे की वाइफ. एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरीड शाहजी राजे वॉज सम प्लेस वेयर शी कुड रिमेन इन सेफ्टी एंड पीस. तो शाहजी राजे को ये सोच रहे थे कि मैं जीजाबाई को छोड़ूं कहाँ. मतलब मेरी जो पूना जागीर है वो तो जला दी गई है, और अब मैं करूँ तो क्या करूँ. मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो सुरक्षित हो और जो शांति वाली हो, पीस. देन ही रिमेंबर्ड द शिवनेरी फोर्ट अनडिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई देयर. फिर उनको शिवनेरी फोर्ट की याद आई और उन्होंने सोचा कि मैं जीजाबाई को वहाँ पे भेज देता हूँ. शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. तो शिवनेरी एक बहुत ही मजबूत फोर्ट था. ये फोर्ट की पिक्चर है और ये बहुत ही मजबूत फोर्ट था. ओके. इट हैड स्टीप क्लिफ्स ऑन 4 साइड्स. क्लिफ मतलब चट्टान. तो चारों तरफ एकदम गहरी चट्टानें थी. स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस एंड मैसिव डोर्स. तो फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है किलाबंदी. तो बहुत ही कड़क किलाबंदी थी और बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे. दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज. ये जो मजबूत फोर्ट था वो किसके अंडर में था? विजयराज. विजयराज थे भोसलेज लोगों के जान पहचान वाले. ही एग्रीड टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई. सो विजयराज जीजाबाई को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो गए. सो शहाजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च्ड अगेंस्ट द मुगल्स. शहाजी राजे ने जीजाबाई को वहाँ पे विजयराज के शिवनेरी फोर्ट पर छोड़ दिया और फिर कहाँ गए? मुगल्स से लड़ने के लिए. एंड देन द गोल्डन डे डॉन. फिर एक बहुत ही अच्छा दिन आ गया. ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ फागन वैद्य तृतीया in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19th February 1630, to the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jijabai gave birth to a son. तो ये अपन को बता रहे हैं कि तिथि बता रहे हैं कि जिस वक्त जीजाबाई माता को बेबी बॉय हुआ. सन मतलब एक लड़का हुआ. ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द फोर्ट वर ओवरजॉयड. तो जो भी उस फोर्ट में रहते थे वो बहुत खुश हो गए. ऑन द 12th डे
With appropriate ceremony, the child was named Shivaji, as the child was born on 4th शिवनेरी. तो उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी क्योंकि वो 4th शिवनेरी में पैदा हुए थे. तो 12वें दिन जब वो बेबी हो गए, तब जब वो बच्चा हुआ उसके 12वें दिन सारी जो रस्में होती ना, सेरेमनी, वो सब की गई और उनका नाम रखा गया शिवाजी. शिवाजी इज चाइल्डहुड, शिवाजी का बचपन. शिवाजी पास्ड द फर्स्ट 6 years ऑफ हिज लाइफ इन हाईली अनसेटल्ड कंडीशंस. तो शिवाजी महाराज ने अपने जो पहले 6 साल थे ना अपनी ज़िंदगी के, वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजारे. इवन सो जीजाबाई डिड नॉट निगलेक्ट हिज एजुकेशन. इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी जीजाबाई ने उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी. एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर. तो जीजाबाई माता शाम होते से ही सारे घर के जो दिए होते थे वो जला देती थी और शिवाजी को अपने पास बुलाती थी. शी वुड शार ऑल हर अफेक्शन ऑन हिम एंड टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामा एंड कृष्णा, ऑफ भीम एंड अभिमन्यु. तो जीजाबाई माता शिवाजी महाराज पे अपना प्यार जताती थी और फिर उन्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, रामा की, कृष्णा की, और फिर जो महाभारत के भीम थे ना, और जो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, उनके बारे में. ऑन अदर ओकेशंस शी वुड रिसाइट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ नामदेव, ध्यानेश्वर और एकनाथ. तो इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना द सेंट्स. तो ये सब संत लोग थे ना, नामदेव, ध्यानेश्वर, एकनाथ. तो जीजाबाई माता शिवाजी महाराज को इन सब लोगों के भजन भी सुनाती थी. शिवाजी लाइक्ड टू लिसन टू द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ब्रेव मैन. शिवाजी महाराज को ताकतवर लोगों की कहानियाँ भी सुनना बहुत पसंद था कि उन्होंने क्या क्या किया. शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ही शुड ऑल्सो डिस्प्ले वैलर लाइक देम. तो शिवाजी महाराज को लगता था कि जैसे ये वीर लोगों ने किया है, जो जो काम किया है, मैं भी वैसा ही हिम्मत दिखाऊंगा. वैलर मतलब हिम्मत. जीजाबाई यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी पायस पर्सन्स एंड सेंट्स. तो जीजाबाई माता शिवाजी महाराज को ऑनेस्ट, सच्चे लोगों की भी कहानियाँ सुनाती थी और संत लोगों की भी. दैट इंस्टिल्ड इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सेंट्स एंड ग्रेट मैन. तो ये कहानियाँ सुनकर शिवाजी महाराज के अंदर एक आदर की भाव आने लग गया संतों के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत ही बहादुर थे. चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज केम टू प्ले विद शिवाजी. गरीब लोगों के घर से भी बच्चे आते थे शिवाजी के साथ खेलने के लिए. Sometimes he visited them in their huts and shared their simple meal of onion and bhakri with great relish. तो कभी कभी शिवाजी महाराज उनके घर भी जाते थे और बहुत मज़े से उनका सीधा साधा साधारण सा खाना खाते थे, जो होता था कांदा और उनकी भाकरी, और वो बहुत रेलिश करते थे, मतलब इंजॉय करते थे खाते वक्त. दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू पास द टाइम. तो ये सारे बच्चे उन्हें बहुत गेम्स बनाए, अपने आप गेम्स बनाए और खेलते थे और अपना टाइम पास करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द मावलास वर लाइक बर्ड्स इन द फॉरेस्ट. तो मावलास के जो बच्चे थे ना, वो एकदम पंछियों की तरह थे. दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ द कुकू. वो है ना बर्ड्स की जो आवाज़ें निकालती है ना, सारी जो बर्ड्स होती है, वैसे कू और पैरेट, और जैसे टाइगर की आवाज़ निकालते थे और बहुत ही अच्छे से निकालते थे, ऐसे लगता था कि कोई कुकू ही गा रहा है. देयर पास टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट्स ऑन अर्थ एंड मेकिंग अर्दन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस. उनका सबसे अच्छा टाइम पास ये था कि वो है ना छोटे छोटे फोर्ट्स बनाते थे और मिट्टी के एलिफेंट्स बनाते थे, मिट्टी के घोड़े बनाते थे. दे प्लेड हाइड एंड सीक. वो छुपा छुपी खेलते थे और प्लेड विथ अ बॉल और टॉप, या फिर किसी बॉल से खेलते थे या फिर टॉप से. टॉप होता है ना, वो उसे गोल गोल ऐसे अपन पकड़ के उसको घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है वो. शिवाजी जॉइंड देम इन ऑल दीज गेम्स. शिवाजी उन्हें
उनके साथ खेलते थे एंड बिकेम पॉपुलर विद देम, और फिर पॉपुलर हो गए सारे बच्चों के बीच। तो ये है वीर माता जीजाबाई टेल्स शिवाजी स्टोरीज ऑफ ब्रेव मैन। तो ये फोटो दी गई वीर माता जीजाबाई की और शिवाजी महाराज की। तो जीजाबाई माता यहाँ पे शिवाजी महाराज को कहानियाँ सुना रही है वीर आदमियों की, ठीक है। और यहाँ शिवाजी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, शिवाजी विथ हिज फ्रेंड्स। शाहजी राजे टुवर्ड्स द मुगल्स। तो शाहजी राजे मुगल्स की तरफ जा रहे हैं। तो शाहजी राजे रिटर्न्ड टू निज़ाम शाही ऑल राइट। तो शाहजी राजे निज़ाम शाही के पास ठीक ठाक पहुंच गए, बट ही डिड नॉट गेट एनी पीस ऑफ माइंड देयर। लेकिन उन्हें दिमाग की शांति वहाँ पे नहीं मिली। निज़ाम शाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन। सो फिकल माइंडेड मतलब कि वो बहुत ही चंचल दिमाग के थे। Who readily believed all the gossip. So निज़ाम शाह एक बहुत ही चंचल दिमाग के आदमी थे और वो किसी की भी बातों में आ जाते थे। Hence many conspiracies and petty rivalries infested the court. तो क्योंकि निज़ाम शाह बहुत ही चंचल आदमी थे और किसी की भी बातों में विश्वास कर लेते थे, तो उनके कोर्ट में क्या हुआ कि बहुत सारी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज मतलब षड्यंत्र होता था और छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते थे कोर्ट में। सो दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लाखोजी राव जादव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह हिमसेल्फ। तो ये सब जो षड्यंत्र और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी ना उनके कोर्ट में, उसकी वजह से क्या हो गया, लाखोजी राव जादव को मार दिया गया और खुले आम मार दिया गया और निज़ाम शाह ने ऑर्डर दिया था मारने के लिए। शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस। शाहजी राजे से ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। इन्फ्यूरिएटेड ही लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइंड द मुगल्स। सो इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, क्रोध करना, गुस्सा आना, क्रोध करना। तो शाहजी राजे को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत निज़ाम शाही को छोड़ दिया और किसके साथ मिल गए, जॉइंड द मुगल्स। शाहजहां द मुगल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट। तो शाहजहां मुगल एम्परर थे और उन्होंने शाहजी राजे को अपने कोर्ट का सरदार बना दिया। इन द मीन टाइम सीक्रेटली जॉइनिंग हैंड्स विद द मुगल्स, फतेह खान किल्ड निज़ाम शाह। तो जैसे ही शाहजी राजे ने जाके मुगल्स से हाथ मिला लिया, मतलब मुगल एम्परर कौन था, शाहजहां से जाके हाथ मिला लिया, तो फतेह खान ने जाके क्या किया, निज़ाम शाह को मार डाला। देयर वॉज कंप्लीट एनार्की इन द स्टेट। देयर वॉज कंप्लीट एनार्की मतलब अव्यवस्था। एनार्की मतलब अव्यवस्था हो गई उस स्टेट में। इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह वॉज treacherously planning to enable the Mughals to swallow निज़ाम शाही। सो ये प्रूफ हो गया कि फतेह खान धोखे से प्लान कर रहा था। फतेह खान धोखे से प्लान कर रहा था कि टू एनेबल द मुगल्स टू स्वॉलो निज़ाम शाही, मतलब वो धोखे से सब कुछ कर रहा था कि मुगल्स है ना, मुगल्स ने ले लिया है निज़ाम शाही को। इन रिटर्न द मुगल्स रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। तो जैसे ही फतेह खान ने निज़ाम शाह को मार डाला तो मुगल्स ने पता है क्या किया, उसे है ना रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब एक गिफ्ट दे दिया, और जो शाहजी राजे की जो जगह थी ना वो उन्होंने फतेह खान को दे दी। शाहजी राजे वॉज एनरेज्ड। तो शाहजी राजे एनरेज हो गए। एनरेज मतलब कि शाहजी राजे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो खफा हो गए। एनरेज मतलब खफा हो गए। सो ही लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल्स। तो जैसे ही मुगल एम्परर शाहजहां ने फतेह खान को शाहजी राजे की जागीर मतलब जो जगह थी वो उन्होंने फतेह खान को दे दी, तो शाहजी राजे खफा हो गए, एनरेज्ड हो गए और फिर उन्होंने मुगल्स की गुलामी करना छोड़ दिया।
He decided to teach them a lesson using all his might. तो शाहजी राजे ने ठान लिया कि मैं इनको एक मैं मुगल्स को सबक सिखा के रहूँगा और बहुत अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसमें. फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निज़ाम शाही, मतलब फतेह खान ने तो मार दिया था ना निज़ाम शाह को, राइट. तो अब जब कोई था ही नहीं तो अब एक नया निज़ाम शाही तो बनाना पड़ेगा, है ना. तो इन ऑर्डर टू फॉरस्टॉल द मुगल एम्परर, फॉरस्टॉल मतलब कि जो पहले की जो चीज़ थी उसे फिर से बनाना पड़ेगा, राइट. एंड वज़ीर फतेह खान, शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हायर फ्रॉम द निज़ाम्स फैमिली and on the fort of Pemgiri near Junnar declared him as the new Nizam Shah. So शाहजी राजे ने क्या किया कि जो निज़ाम शाही फैमिली का बच्चा था उसे उन्होंने न्यू निज़ाम शाह घोषित कर दिया. Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Neera. तो जैसे ही शाहजी राजे ने एक निज़ाम की ही परिवार के बच्चे को न्यू निज़ाम शाह घोषित कर दिया, ठीक है. तो और वो और कहाँ की जगह मिल गई निज़ाम शाह को? रिवर गोदावरी एंड नीरा के बीच. सो शाहजी राजे फॉट विगरसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट. तो शाहजी राजे ने अपनी पूरी जान लगा दी इस नए स्टेट को बचाने के लिए. इनिशियली आदिल शाह वॉज विद हिम इन दीज एफर्ट्स. तो स्टार्टिंग में तो आदिल शाह शाहजी राजे के साथ ही थे, बट लेटर द मुगल एम्परर शाहजहां हिमसेल्फ मार्च्ड साउथ. तो मुगल एम्परर शाहजहां खुद साउथ में गए शाहजी राजे अपॉन शाहजी राजे एंड थ्रेटेंड आदिल शाह. तो मुगल एम्परर शाहजहां खुद साउथ तक गए और पता है क्या किया? शाहजी राजे को और आदिल शाह को डराया. थ्रेटेंड मतलब डराया. आदिल शाह देन साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम अगेंस्ट शाहजी राजे. सो जैसे ही शाहजहां मुगल एम्परर शाहजहां ने शाहजी राजे और आदिल शाह को डराया ना, तो आदिल शाह डर गया और आदिल शाह ने क्या किया? वो जाके शाहजहां से जाके मिल गया और शाहजी राजे से अगेंस्ट में हो गया, मतलब शाहजी राजे के खिलाफ हो गया. शाहजी राजे नाउ बिगैन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल्स एंड आदिल शाह यूजिंग गरिल्ला टैक्टिक्स. तो अब शाहजी राजे ने क्या किया कि वो अभी दो जन से लड़ाई कर रहे थे, मुगल से भी और आदिल शाह से भी. तो उन्होंने सोचा कि मुझे कोई टेक्निक यूज़ करनी चाहिए. तो उनके दिमाग में आई एक वॉर, एक लड़ाई की टेक्निक होती है, वो उसका नाम होता है गरिल्ला टैक्टिक्स. बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ. लेकिन शाहजी राजे अकेले थे तो वो पूरी लड़ाई को अपने ऊपर नहीं ले पाए. इन 1636 अनविलिंगली, मतलब 1636 ईयर्स, मतलब वो जो ईयर था इस साल, वो चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे. ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल्स. उन्होंने मुगल्स के साथ संधि कर ली. ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम. शाहजी राजे खुद का एक राज्य नहीं बना पाए. एज द टाइम्स वर नॉट फेवरेबल फॉर हिम. तो समय उनके साथ नहीं था. बट हिज डेयरिंग स्पिरिट kindled a confidence among the Marathi people. लेकिन शाहजी राजे का जो हिम्मत थी उसके वजह से मराठी लोगों में बहुत सारा हिम्मत आई. This proved useful for Shivaji in establishing Swaraj a few years later. लेकिन शाहजी राजे के जो हिम्मत थी और जो मराठी लोगों को विश्वास था वो शिवाजी महाराज को बहुत काम आया एक स्वराज को बनाने में कुछ साल बाद. ठीक है. सो जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक. तो जीजाबाई माता और शिवाजी कर्नाटक में हैं. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ाम शाही
established by शाहाजी राजे. पिछला अपन ने पढ़ा था ना कि शाहाजी राजे ने एक नया निज़ाम शाही बनाया है ना, तो वो तो बन नहीं पाया. लेकिन क्या हुआ फिर, इट्स टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह अमंग देमसेल्व्स. तो जो नया निज़ाम शाही शाहाजी राजे ने बनाया था, तो वो मुग़ल एम्परर शाहजहां और आदिल शाह ने आधा आधा ले लिया था. तो शाहाजी राजे's जागीर ऑफ पुणे एंड सुपेले विद इन आदिल शाह's शेयर. He gave it to शाहाजी राजे on his behalf. तो जो शाहाजी राजे की जागीर थी पूना में और सुपेले वो भी आदिल शाह का हिस्सा है. एंड ही गेव इट टू शाहाजी राजे ऑन हिज बिहाफ. तो उन्होंने वो अपना हिस्सा, आदिल शाह ने अपना हिस्सा शाहाजी राजे को दे दिया. नाउ शिवाजी राजे जॉइंड द आदिल शाही सर्विसेज. अब शाहाजी राजे ने क्या किया, फिर से आदिल शाह को ज्वाइन कर लिया. आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक. तो आदिल शाह ने शाहाजी राजे को काम दिया और कहा कि जाके तुम कर्नाटका को कैप्चर कर लो, फार अवे फ्रॉम पुणे. तो कर्नाटका अपने पुणे शहर से बहुत दूर था. सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहाजी राजे टू कर्नाटक. थोड़े दिन के बाद जब शाहाजी राजे कर्नाटक के लिए निकल गए, जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो जॉइंड हिम देयर. सो वहाँ पे जीजाबाई माता और शिवाजी महाराज भी शाहाजी राजे से मिल गए. शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैज़ बीन वेरी हेक्टिक. तो शिवाजी महाराज का तो जो बचपन था ना महाराष्ट्र स्टेट में, वो बहुत कठिन था. ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर. तो जीजाबाई माता और शिवाजी महाराज को हमेशा सिर्फ भागना रहता था एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट में अपनी जान बचाने के लिए. At that time, young Shivaji used to hear the stories of the above brave deeds of his father. तो जब वो छोटे थे तो वो अपनी माता से, जीजाबाई माता से कहानियाँ सुनते थे अपने पापा के बारे में, शाहाजी राजे के बारे में, कि वो कितने हिम्मत वाले हैं. जीजाबाई एंड शिवाजी got some peace when they arrived in कर्नाटक. तो उन लोगों को शांति मिली कि वो जब कर्नाटका पहुँचे शाहाजी राजे के पास. शाहाजी राजे डिफीटेड मैनी किंग्स इन कर्नाटक. तो शाहाजी राजे बहुत सारे महाराजाओं को हरा दिया कर्नाटक में. आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बैंगलोर. सो आदिल शाह बहुत खुश हो गए शाहाजी राजे से, क्योंकि शाहाजी राजे ने बहुत सारे किंग्स को हरा दिया था. तो आदिल शाह ने शाहाजी राजे को क्या दिया, बैंगलोर की एक जागीर दे दी. तो शाहाजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बैंगलोर हिज हेड क्वार्टर्स. तो शाहाजी राजे ने क्या किया, बैंगलोर शहर को ही अपना मेन एक जगह बना ली. ही लिव्ड देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ किंग. तो वो वहाँ पे रहते थे एक किंग की तरह. एंड बिगैन टू समन द कोर्ट. तो समन मतलब होता है कि हर चीज़ लीगल, मतलब हर चीज़ मतलब हर चीज़ दायरे में करना. मतलब समन मतलब एक्चुअली क्या बोल सकते हो, जैसे लीगली हर चीज़ करते थे वो शाहाजी राजे. So children, my angels, this is a very nice story of our Veer Shivaji's childhood. So do read it again, listen to this channel and listen to the story again and enjoy. Thank you.